स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो आपके स्क्रीन पर जो एक फ़ोटो जा रही है ये है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के जो है तो नेता का। फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ये नीतीश कुमार की शासन भी हुआ है। जिसके बाद जो है तो मैं आपको बता दूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इन हजरात के फेवर में जो है तो अख्तरुल ईमान और साथ ही साथ वारिस पठान और तमाम तर लोगों ने जो है तो नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानती है कि नीतीश कुमार और जो है तो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू आरजेडी ये तमाम तर पार्टियों का पुराना एक दूसरे से नाता है, जिसके चलते यहाँ पर उतनी एक्शन में जो है तो काम होता हुआ नज़र नहीं आता है। जिसके बाद जो है तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा स्पष्ट तरीके से सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह रहकर नीतीश कुमार ने ये बात नैतिकता का पाठ पढ़ाना उनको सख्त ज़रूरी हो चुका है। इस तरह की जो है तो अपोजिशन के तमाम तर नेता ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए, अगर कोई किसी की गाय भी और बकरी भी अगर मार देता है तो उसकी पूरी दुनिया में या फिर पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चा हो जाती है। लेकिन एक नौजवान युवा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के अंदर नेता को गोली मार दी जाती है और जो तो उसकी चर्चा तो छोड़िए, कई दूर दूर तक के उसका नाम और निशान नहीं होता है और गोदी मीडिया के अंदर भी उसका जो है तो किसी भी तरह से जो है तो न्यूज़ नहीं चलाई जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये दोगलापन सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम समाज से आने वाला एक नेता है और जो बिहार के अंदर जो है तो अपनी कहीं ना कहीं पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था। नीतीश हो या फिर आरजेडी यानी कि तेजस्वी हो या फिर जो तो नीतीश कुमार हो या फिर जो है तो कांग्रेस के अंदर अपना दम तोड़ने वाली कांग्रेस हो, ये तमाम ही मिलकर यही चाहते हैं कि बिहार हो या पूरा हिंदुस्तान, वहाँ पर मुस्लिम क़यादत जो तो डेवलप ना हो। दोस्तों मैं ये बात तो समझ सकते हैं कि हो सकता है कि ये जो हत्यारे हैं वो ना ही कांग्रेस या कोई पॉलिटिकल पार्टी से इनका ताल्लुक़ नहीं होगा, लेकिन उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो नीतीश कुमार की मौजूदा गवर्नमेंट की ही आती है। सीधे तौर पे अगर यूँ भी कहा जाए कि बिहार पुलिस के अंदर जो है तो ये चीज़ें हो रही है और इसको जो है तो पूरी तरह से कंट्रोल करने में नीतीश कुमार नाकाम रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से अगर देखा जाए वो बिहार के अंदर तो ये टाई फिस होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, तेजस्वीवाद यादव हो या फिर जो तो लेफ्ट की पार्टीज़ हो, इन्होंने एक ने भी जो तो उसके ऊपर आकर खुलकर जो तो ना ही समर्थन जताया है और ना ही खुलकर जो तो उसके ऊपर बात कही है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से मजलूम गरीब की जो हाय या फिर जान जी गई है, ये कहीं ना कहीं आरजेडी को ले डूब सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिमाचल के अंदर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी मजबूत हो चुकी है और ये वही इलाका है जहां पर जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और आरजेडी को बहुमत की तरह से ज़्यादा वोट मिलता है। इसके बावजूद भी इन इलाकों में इन लोगों के लिए जो तो आवाज़ उठाना इनके बस की बात नज़र नहीं आ रही है। दोस्तों बताया जा रहा है कि फ़िलहाल जो तो वो जब ये वीडियो बन रही थी, वो आरोपी जिसने जो तो असदुद्दीन अवैसी साहब के नेता को बिहार के अंदर खुले में कत्ल कर दिया, वो फरार बताया जा रहा है। और जैसे ही उसकी खबर मिलती है कि वो अरेस्ट हुआ है या फिर पकड़ा गया है, तो हम इसके अंदर जो तो खबर आपको पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन इससे पहले ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि नीतीश कुमार की गवर्नमेंट हो या पुलिस हो, पूरी तरह से जो तो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में नाकाम रही है और ये नाकामी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर ये नीतीश कुमार की सरकार को गिराने का भी सबब बन सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार कुछ बड़ा करने की बिहार के अंदर कोशिश में लगी हुई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि किशनगंज हो या अररिया हो, सीमांचल की कई एक ऐसे ज़िले हैं जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी तलाश रही है ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर जो तो वो अपना प्रत्याशी खड़ा कर सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं के ऊपर नेताओं को जो धमकी भरे मैसेज मिलने लगे हैं, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूदा विधायक अख्तरुल ईमान साहब का भी नाम शामिल है।
वैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले से ही जो है तो अख्तरुल इमान साहब का फेसबुक अकाउंट पूरी तरह से हैक हो चुका है और उसके ऊपर अश्लील तरह की वीडियोस या फ़ोटोज़ आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो असदुद्दीन अवैसी साहब इसके ऊपर कड़क एक्शन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है तो गवर्नमेंट पूरी तरह से ज़िम्मेदार यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, जिसके चलते इस तरह की जो है तो वारदात बिहार के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अख्तरुल इमान जो मौजूदा भारतीय संविधान के मुताबिक अगर देखा जाए तो वो जनता का जनप्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी उनको भी जो है तो जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। और ऐसे में जो है तो बिहार के गृह मंत्री हो या फिर जो है तो तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियाँ जो दूसरे ताल्लुकात रखने वाले नेतागण भी इसके ऊपर चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। आज एक छोटे नेता का इंतकाल या हत्या कर दी गई है, कल को कई बड़े नेताओं के ऊपर भी इस तरह की आँच आ सकती है। तो इस बात का ये समझना सख्त ज़रूरी है कि बिहार के अंदर जो जंगल राज है उसकी चरम सीमा कितनी और कहाँ तक वो पहुँच चुकी है। मैं आपको बता दूं कि चाहे वो लालू यादव का दौर हो या राबड़ी देवी का दौर हो, नीतीश कुमार के चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ का दौर हो या फिर जीतन राम मांझी का दौर हो, बिहार की सूरत हाल बिल्कुल बदली नहीं है और इस तरह की ही मंजर जो तो आम तौर पर देखने को मिलते हैं। जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब बार बार ये कहते हैं बिहार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की सख्त ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी तरह से और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है तो इसके ऊपर जो है तो कोई चर्चा होते हुए नज़र नहीं आ रही है। मैं आपको बता दूं विपक्ष में भी इस तरह के जो तो कोई किसी भी तरह से जो तो इस हत्या के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार फ़िलहाल जो तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर कांग्रेस आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियों के साथ बिहार के अंदर सुशासन की बात करने वाले अपनी सत्ता चला रहे हैं। वहीं बार बार लालू यादव भी इसके ऊपर जो तो अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, लेकिन जो है तो जैसे ही किसी एक मुस्लिम नेता का कत्ल हो जाता है तो ये सब के सब खामोश और बिल में दबक जाते हैं। आपको क्या लगता है इस तरह की चीज़ें जो है तो ख़ास करके मुस्लिम नामों को दबाने के लिए हो रही हैं या फिर इस पॉलिटिकल नेता की हत्या के पीछे किसी और वजह का हाथ है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ नीतीश के सुशासन को या फिर कुशासन के ऊपर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगती है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।